माँ, कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है आपने भाभी को। अभी तो घूमने गई थी हनीमून पर, फिर से जाने की क्या जरूरत थी? क्या बात कर रही है प्रिया? नई नई शादी है दोनों की, थोड़ा समय साथ बिताएंगे तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे। माँ, आप कुछ समझती नहीं, इतना सिर मत चढ़ाओ बहू को, पछताओगी। चल छोड़ इन बातों को, मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। इतना कह उषा जी ने फोन रख दिया। उषा जी का छोटा सा परिवार था, पति रमेश जी और दो बच्चे, बड़ी बेटी प्रिया और छोटा बेटा अतुल। प्रिया अतुल से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले हो गई थी। अतुल की शादी कुछ महीने पहले रिद्धि से हुई थी। रिद्धि एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उषा जी भी रिद्धि को बहुत प्रेम से रखती। प्रिया को भी रिद्धि बड़ी ननंद का मान सम्मान देती, लेकिन प्रिया खुद को बड़ी ननंद होने का दंभ रखती। प्रिया घर की अकेली बेटी और पहली संतान थी, सो अपने पिता का खूब दुलार पाया, जिसके कारण तेज स्वभाव और मुंहफट हो गई थी। प्रिया के स्वभाव से उषा जी बहुत चिंतित रहती। प्रिया का ससुराल भी उसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती। जब भी प्रिया घर आती, या तो अपनी माँ को उनके सास होने का एहसास करवाती, एक ही बात बार बार कहती, माँ सास हो तो सास की तरह ही रहा करो, इतनी छूट क्यों देना बहू को। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि से पूछताछ शुरू कर देती, जैसे रिद्धि दिन भर क्या करती हो। अगर रिद्धि कुछ बनाती तो उसमें नुस्ख निकालने लगती। एक बार रिद्धि ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसकी सब ने तारीफ की, लेकिन प्रिया जब घर आई तो आते ही शुरू हो गई, ये कैसे कलर के पर्दे ले आई रिद्धि, बिल्कुल मैचिंग नहीं है। प्रिया के ऐसे व्यवहार से रिद्धि भी चिढ़ सी जाती, लेकिन बड़ी नंद का मान मायके में कम ना हो, ये सोच चुप रह जाती। उषा जी सब देख सुन बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंड व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। उषा जी जानती थी रिद्धि संस्कारी लड़की है, इसलिए अपनी नंद की सारी नाजायज बातें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सब्र टूटा, उस दिन यह घर टूटना भी तय था। उषा जी समझ गई थी कि अब प्रिया को रोकना ही होगा, वरना देरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अतुल का जन्मदिन था। रिद्धि ने उषा जी से सलाह कर सुबह सत्यनारायण की पूजा और शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने नंद को भी सब परिवार आने का निमंत्रण भेज दिया। रिद्धि ने जन्मदिन के लिए तैयारियों में लगी अपनी बहू को अकेली परेशान होता देख उषा जी ने सोचा, अगर प्रिया को बुला लेती तो रिद्धि की थोड़ी मदद हो जाती। ये सोच उषा जी ने प्रिया को फोन लगाया। कैसी हो प्रिया? मैं सोच रही थी कल अतुल के जन्मदिन पे तो तुम आ ही रही हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती। रिद्धि की वैसे तो काफी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, साथ में काम वाली भी लगी है, लेकिन तुम आओगी तो थोड़ा मदद मिल जाएगी। अब इतना कुछ करने को किसने कहा था रिद्धि को? माँ, और अब जब सोच ही लिया है फंक्शन करने का तो फिर करें अकेली। अब इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ, आप भी हद करती हैं कि आपकी बहू 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती, जो आपने मुझे फोन कर दिया। वाह माँ, बहू से इतना मोह और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको माँ। प्रिया की बातें सुन उषा जी दंग रह गई। कैसी बात कर रही हो प्रिया? तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और रिद्धि ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से तुझे फोन किया है। और रही बात इतना कुछ करने की, तो अगर रिद्धि अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? और प्रिया, अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, पिछले महीने जब तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी तब रिद्धि ही थी जो सुबह शाम टिफिन भर भर के खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी, वो भी बिना चेहरे पे सिकन लाए। वाह माँ, आप तो बहू के गुणगान में लग गई। माना रिद्धि ने खाना भेजा तो ये तो फर्ज है उसका, आखिर बड़ी नंद हूँ उसकी। प्रिया तैस में आ अपनी माँ से बहस करने लगी। देख प्रिया, मायका मेरे बाद भी बना रहे, इसके लिए तुझे अपनी भाभी का भी सम्मान करना होगा, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगी। और एक बात, मैं मेरी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। जितना तुम मुझे प्रिय हो
वैसे ही मेरी बहू भी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह? क्यों रिद्धि, क्या मैं सुबह नहीं आ सकती? मैंने सोचा कुछ काम कर दूं अपनी भाभी की, सो चली आई सुबह ही। ऊषा जी भी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देख खुश हो गई। कहानी का सार बस इतना है कि बेटियां आदि अपने मायके और भाई भाभी से अपने अधिकार ले सकती हैं, तो उन्हें कुछ कर्तव्य निभाने भी चाहिए। इन छोटे प्रयासों से ही नंद भाभी के रिश्तों की डोर मजबूत होती है और एक बेटी का मायका उसके माँ के बाद भी वैसा ही बना रह जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।